हम झारखंड में इतने साल हो गए लेकिन पलायन की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई। हम गढ़वा रोड स्टेशन पर हैं जहां पर इतने मजदूर हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन करते हैं बाहर? काम काम नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, पलायन तो करना पड़ेगा ना। क्या स्थिति है गाँव में? काम नहीं मिल पाता है, कोई रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। क्या स्थिति है? बाहर जाना पड़ता है, काम नहीं मिलता है गांव में, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। इस उम्र में बाबा आप जा रहे हैं काम करने का? क्यों जा रहे हैं? कोई स्थिति गंभीर चल रहा है, तब घर परिवार छोड़ के क्यों जाते हैं? तो कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है। हमारे पास पानी रहता था, व्यवस्था करके गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएं कि वही मजदूर हैं जो गढ़वा जिले के डंडई इलाके से हैं यहाँ पर, और ये पलायन कर रहे हैं। पलायन की समस्या बदस्तूर यहाँ पर जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ट्रेन लगी हुई है इनकी, जा रहे हैं सुदूर प्रदेशों में। सुदूर प्रदेशों में इसलिए पलायन करते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। झारखंड इसलिए बना था कि यहाँ पर विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हर सरकार, झारखंड में जितनी भी सरकारें सत्तासीन हुई, वह यह वादा जरूर किए कि यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आलम आप देखें कि किस तरह मजदूर पलायन कर रहे हैं यहाँ पर। यह कोई एक रोज की बात नहीं है, लगातार हर रोज यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं बड़ी संख्या में। आप अगर गांव में जाएंगे, गांव में आपको केवल बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, लेकिन नौजवान आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वह बाहर पलायन कर जाते हैं। यह स्थिति आज नहीं, दशकों से बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर उचित संसाधन नहीं है। खेत हैं लेकिन वो बंजर रहते हैं। बरसाती पानी जो होती है उसी के आश्रय लोग खेती किया करते हैं। जिस साल बारिश नहीं हुई तो उनका पैदावार मारा जाता है, सूखा पड़ता है यहाँ पर। यह स्थिति अपने पलामू प्रमंडल की है। हम खास कर बात अगर पलामू और गढ़वा की करें तो हम आपको बताएं तो कुछ साल पहले पलामू का एक अनुमंडल इलाका है छतरपुर, जहाँ पर हजारों लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली थी क्योंकि लगातार सूखा पड़ा करता है यहाँ पर। एक तरफ जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है और दूसरी ओर रोजगार नहीं है। आलम आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या उनका हाल होता होगा। लोग रोज पलायन करते हैं। यहाँ हालात है कि अगर घर में रहें तो भूखों मरने की स्थिति, बाहर अगर किसी प्लांट में फैक्ट्री में काम करें तो वहाँ भी मौत। तो यहाँ पर मजदूरों के पाले में कहीं ना कहीं मौत ही आती है। यहाँ घर में रहते हैं तो खाने के लाले पड़े रहते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता है। पंचायत का भी गठन हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का भी गठन इसलिए हुआ था कि गांव में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होगा और गांव में काम होगा। गांव में काम होगा तो यहाँ के जो युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। लेकिन आलम यही है कि आज तलक ये पंचायती राज व्यवस्था से भी कुछ वैसा काम नहीं हुआ। नतीजा आपके सामने है। हमने आपको इसलिए दिखाया है, बानगी हमने दिखाया है। हम फिर आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे कि गांव की क्या स्थिति होती है जब पलायन कर जाते हैं लोग, उनके घर के युवक, और दूसरी बात युवक की कैसे लोग यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ते हैं, किस तरह भीड़ में जाते हैं, क्या स्थिति होती है। कोई घर में वो रहते हैं तो हमने आपको बताया कि खाने के लाले पड़े रहते हैं, स्थिति ये विकट बनी रहती है। इसलिए पलायन करना उनकी व्यवस्था बनी हुई है। झारखंड में चाहे जितनी भी सरकारें सत्तासीन हुई, हम एक बार जब समस्यात्मक खबर हम जब दिखाते हैं एक बार जरूर कहते हैं कि यहाँ पर माने वादा जो लोग, सरकार जितनी भी बनी सबने वादा किया कि हम हालात बदलेंगे। सरकार की स्थिति जरूर बदली लेकिन झारखंड की स्थिति अब तक नहीं बदली। स्थिति वही बनी हुई है। आज भी पलायन हो रहा है, आज भी गांव में उस स्तर से विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास होता, अगर युवक को काम मिलता, बेरोजगारों को काम मिलता और यहाँ के मजदूर जो हैं उन्हें काम मिलता तो बाहर क्यों जाते? अपना घर छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके उन्हें पलायन करने की व्यवस्था उनके सामने क्यों होती? इसलिए वादे की नहीं, इरादे की जरूरत है। अगर आप वादा करते हैं रोजगार देने का तो इरादा भी रखिए, नेक नियत रखिए और रोजगार दीजिए ताकि यहाँ के युवक पलायन ना करें। हम आपको बताएं कि यहाँ पर खेत रहते हुए लोगों के खेत बंजर रहते हैं, तभी तो बाहर बिहार में धान काटने और धान रोपनी करने जाते हैं। धान रोपनी करके ही लौट रहे थे तो कुछ साल पहले भवनाथपुर के भगवान घाटी में 30 मजदूरों की मौत हो गई थी।
पलामू के लेस्लीगंज इलाके में 23 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें कई बच्चे शामिल थे। तो यह स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, लगातार घटनाएं भी घट रही हैं, लेकिन पलायन बदस्तूर जारी है क्योंकि यहाँ पर कोई साधन माकूल उपलब्ध नहीं है। हम एक बार फिर कहेंगे कि चाहे जो भी सरकार सत्तासीन हो, वह कम से कम वादा नहीं इरादा के साथ काम करे, ताकि यहाँ के मजदूरों को पलायन ना करना पड़े, उनकी मजबूरी पलायन की व्यवस्था न बने, उन्हें घर में काम मिले, ताकि वो अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ घर में रहकर ही 2 रोटी सुकून का खा सकें। कैमरामैन मनीष लोहार के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा रोड। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।